नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रहस्यमय पाठशाला में। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि एक ऐसा रहस्य जिसको जानने के बाद आप देवों के देव महादेव के दीवाने हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्या ऐसा कोई मंत्र है जिसका जाप करने से महाकाल को बुलाया जा सकता है? और क्या है इस मंत्र की खास बातें और क्या रहस्य है इस मंत्र के पीछे कि लोग इतना ज्यादा इसे जाप करते हैं, वे हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप महाकाल के दीवाने हो जाओगे। हमारे भोले बाबा के बारे में वैसे तो आप सब जानते ही है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि शिव जी को देव का देव महादेव कहा जाता है, क्योंकि जब सारे देवता हार मान जाते हैं तो भोले बाबा ही हैं जो भंवर से नैया को पार लगाने में सहायता करते हैं। शिव जी की आराधना का मूल मंत्र तो ओम नमः शिवाय है ही, लेकिन इस मंत्र के अतिरिक्त भी कुछ मंत्र है जो महादेव को प्रिय है, और उन मंत्रों में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला मंत्र है मृत्युंजय मंत्र या मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र, जिसे त्रिम्बकम मंत्र भी कहा जाता है, जो कि यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भगवान शिव की स्तुति हेतु की गई एक वंदना है। इस मंत्र में शिव को मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है। यह गायत्री मंत्र के समक्ष हिंदू धर्म का सबसे व्यापक रूप से जाने जाने वाला मंत्र है। इस मंत्र के कई नाम और कई रूप हैं। इसे शिव के उग्र पहलू की ओर संकेत करते हुए रुद्र मंत्र कहा जाता है। शिव की 3 आँखों की ओर इशारा करते हुए त्रिम्बकम मंत्र, और इसे कभी कभी मृत संजीवनी मंत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कठोर तपस्या पूरी करने के बाद पुरातन ऋषि शुक्र को प्रदान की गई जीवन बहाल करने वाली विद्या का एक घटक है। ऋषि मुनियों ने महालेख मृत्युंजय अमृत मंत्र को वेद का हृदय कहा है। चिंतन और ध्यान के इस्तेमाल के लिए किए जाने वाले अनेक मंत्रों में गायत्री मंत्र के साथ इस मंत्र का सर्वोच्च स्थान है। जीवन देने वाले, अनेक कष्ट से मुक्ति दिलाने वाले महामृत्युंजय मंत्र के बारे में तो करीब सभी जानते हैं, लेकिन इसका हिंदी में क्या मतलब है? क्यों इसके जप के से सारे संसार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, और क्यों इसे मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए हम जानते हैं इसके बारे में। यह बात है महर्षि भृग के परिवार के एक ऋषि मर्कंडू की, जो शिव और ब्रह्मा को अपने आराध्य देवता मानते थे। मर्कंडू जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म न लिया। इस कारण उन्होंने और उनकी पत्नी ने कठोर तप किया। उन्होंने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तब मुनि मर्कंडू ने कहा, प्रभु, यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे एक संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शंकर ने तब मनु मर्कंडू से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो? इस पर मनु बोले, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो, हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। भगवान शिव ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि मर्कंडू और मरुदिति के घर एक बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर मार्कंडे ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामुनि मर्कंडू ने मार्कंडे को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मार्कंडे एक आज्ञाकारी पुत्र थे। महर्षि मर्कंड के पुत्र मार्कंडे बढ़ने लगे। शैशव अवस्था बीती और कुमार अवस्था के प्रारंभ में ही पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा और शिव अर्चना की शिक्षा दी। पुत्र को उसका भविष्य बताकर समझा दिया कि त्रिपुरारी ही उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। माता पिता तो दिन गिन रहे थे, 16 साल आज पूरे होंगे। जिस दिन 16 साल पूरे होने थे, उस दिन मार्कंडे महादेव मंदिर, जो कि वर्तमान में वाराणसी जिला के में गंगा गोमती संगम पर स्थित ग्राम केथी में है, वहां जाकर महादेव के मंदिर में बैठे थे। रात्रि से ही उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की शरण ले रखी थी, लेकिन काल किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। यमराज के दूत समय पर आए, लेकिन वे मार्कंडे को लिए बिना ही लौट गए। उन्होंने अपने स्वामी यमराज से जाकर निवेदन किया कि हम मार्कंडे तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मार्कंडे मैं स्वयं लेके आऊंगा। दंडाधर यमराज श्री महिषारूढ़ हुए और क्षण भर में ही मार्कंडे के पास पहुंच
पहुंच गए। बालक मार्कंडे ने उनके कज्जल कृष्ण रत्नेत्र पासाधारी को देखा तो उनसे डर के सम्मुख ही लिंग मूर्ति से लिपट गया। यमराज ने मार्कंडे को अपने साथ चलने के लिए कहा। जब मार्कंडे ने मना किया तो यमराज ने अपना कोड़ा मार्कंडे के गले की तरफ फेंक के मारा, किंतु यमराज के कोड़े ने मार्कंडे के गले के अलावा शिवलिंग को भी लपेट लिया। इसके बाद अद्भुत अपूर्व हुंकारा और मंदिर दिशाएं जैसे प्रचंड प्रकाश से चकाचौंध हो गई। शिवलिंग से तेजोमय त्रिनेत्र गंगाधर चंद्रशेखर प्रकट हो गए और उन्होंने त्रिशूल उठाकर यमराज से बोले, हे यमराज, तुमने मेरे आश्रित पर पास उठाने का साहस कैसे किया? यमराज ने डांट पड़ने से पूर्व ही हाथ जोड़कर मस्तक झुका लिया था और कहा कि हे त्रिनेत्र, मैं आपका सेवक हूँ और कर्मानुसार जीव को इस लोक से ले जाने का निठुर कार्य प्रभु ने इस सेवक को दिया है। भगवान चंद्रशेखर ने कहा कि मार्कंडे नहीं जाएगा, इसे मैंने अमृतत्व दिया है। मृत्युंजय प्रभु की आज्ञा को यमराज अस्वीकार कैसे कर सकते थे? यमराज खाली हाथ लौट गए। मार्कंडे ने यह देखकर भोलेनाथ को सिर झुकाया और उनकी स्तुति करने लगे। मंत्र के द्वारा चाहा गया वरदान उसका संपूर्ण रूप से उसी समय मार्कंडे को प्राप्त हो गया। इसीलिए दोस्तों, इस मंत्र को मृत्यु से जीतने वाला मंत्र या पुत्र प्राप्ति का मंत्र या देवों के देव महादेव को प्रकट करने वाला कहते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही रहस्यमय बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।